देखिए आप, ब्रांच कैसे झुक रही है, कैसे परेशान है ये पौधा। गर्मियों में आपको सीवीड दे सकती हूँ। अगर सीवीड नहीं दे रही हूँ तो मैं वर्मी कंपोस्ट टी या काउडंग कंपोस्ट टी। हाय, गुलाब एक सर्दियों वाला पौधा है। सर्दियों में अक्टूबर से लेके मार्च तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है और कुछ पार्ट्स में तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे 48 डिग्री सेल्सियस 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, ऐसे में गुलाब स्ट्रेस में चला जाता है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि नए पौधे की कैसे केयर करते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में गुलाब की कैसे केयर करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, गुलाब गर्मियों में फ्लावरिंग ना के बराबर करता है। अगर कोई बहुत पुराना पौधा है आपका या देशी गुलाब है, ये दोनों तो फिर भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जब भीषण गर्मी आती है, मैं बात कर रही हूँ अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, आपको गुलाब से फ्लावरिंग नहीं लेनी है। इस सीजन में गुलाब स्ट्रेस में जाता है। ऐसे में अगर आप इससे फूल और कलियां लेने की कोशिश करोगे तो ये मुरझा सकता है। ये अपनी सारी एनर्जी फूल में लगा देगा और प्लांट खराब हो जाएगा। 4 महीने आपको कली और फूल काटते रहना है। जैसे मेरा ये वाला प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था जब तक सीजन ठीक था। अचानक से गर्मी आई, ये कलियां खिलने ही वाली थी कि ये मुरझाना चालू हो गई। तो मैं समझ गई कि अब वो टाइम आ गया है कि अब मुझे इससे फूल नहीं लेने हैं। मैं इस तरीके से सारी कलियां काट रही हूँ। नोड के जस्ट ऊपर से काटना है, जो बहुत दुख हो रहा है काटने में, लेकिन मैं हर साल ऐसा करती हूँ और इसी वजह से मेरे पौधे सालों साल चलते हैं। आपको ये सारे प्लांट्स के साथ नहीं करना है, मोगरा के साथ नहीं करना है, गुड़हल के साथ नहीं करना है, लेकिन गुलाब के साथ ये करना है, क्योंकि गुलाब सर्दी वाला पौधा है और ये सारे गर्मी वाले पौधे हैं। इस समय आपको पूरी तरीके से इसकी जड़ों पे और पत्तियों पे फोकस करना है। अगर इसकी पत्ती हरी भरी है तो ये गर्मियाँ पूरी झेल जाएगा, बारिश में और हरा भरा हो जाएगा, और फिर जैसे ही अक्टूबर आएगा ये खूब सारी फ्लावरिंग करेगा। तो आगे की सोच के आपको अभी के लिए इससे फूल नहीं लेने हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस प्लांट में फूल और कलियों के अलावा कैंची नहीं चलानी है। अगर कीड़े लग गए हैं तो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा आप इसको घना करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये डाली पतली है, इसको मैं कट कर देती हूँ, या आप ये सोच रहे हो कि मैं कटिंग लगा देती हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। कोई पत्ती अगर पीली होके झड़ रही है तो हाथ से ही आप हटा दो। गुलाब की कटिंग बरसात में लगती है, बरसात में आप कटिंग लगाना, अच्छे से घना करना, लेकिन इस सीजन में अगर आपने कटिंग कर दी तो ये प्लांट खराब हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इस समय एक तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा, ऊपर से धूप इतनी तेज, दोनों ही चीज़ें इस प्लांट को खराब कर देती हैं। तो आप अगर इन दोनों चीज़ें, टेम्परेचर और सनलाइट, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लो तो आपका प्लांट काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको धूप में क्या करना है। आपको इसको तेज धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब कुछ लोग पूछते हैं मेरी नॉर्थ फेसिंग है, मेरी ईस्ट फेसिंग है, मेरे शाम की धूप आती है, इतने घंटे की धूप आती है। ये सब छोड़ो, आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखो जहाँ पर आप खुद खड़े हो सकते हो 10 मिनट के लिए। कहीं धूप आ रही है, आप खुद 10 मिनट खड़े होकर देख लो। अगर आप खड़े हो पा रहे हो तो आप गुलाब को रखो, वरना गुलाब वहाँ नहीं रहेगा। आप इसको शेड के नीचे रख सकते हो, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो, किसी दीवार के साइड में रख दो जहाँ धूप ना पड़े, कहीं आंगन में रख दो, सीढ़ियों के नीचे रख दो, कहीं भी ऐसी जगह रख दो जहाँ इसके ऊपर धूप ना पड़े। लेकिन आपको इसको अंधेरी जगह पे नहीं रखना है, और दूसरी चीज़, आपको इसको इंडोर नहीं रखना है। ये बाहर का प्लांट है, इसको बाहर की हवा चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करो। जितने भी गुलाब के पौधे हैं या जितने भी और पौधे हैं, आप कोशिश करो कि उनको साथ में रखो। दूसरी चीज़, ये जो फ्लोर होती है ना, ज़मीन, ये भी काफ़ी गर्म होती है, इससे भी काफ़ी गर्मी बढ़ती है। ये जो जूट का बोरा है ना, सब्जी वालों के यहाँ बहुत आराम से मिल जाता है। आप ये लो, इसको बिछाओ, इसको गीला कर लो और इसके ऊपर अपने गुलाब के पौधे रखो। आसपास अगर बोरा है, गीला है, तो थोड़ी ठंडक रहती है। जो सब्जी वाले होते हैं वो अपनी सब्जियों को ठंडी रखने के लिए, गीली रखने के लिए ऐसे करते हैं। घड़े में अगर पानी ठंडा रखना है तो भी हम इसको लपेटते हैं।
तीसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि गुलाब के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में फंगस लग जाएगी। बाकी सीज़न की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो 4 महीने हैं इसमें आप कहीं भी पानी रख दो, 2 मिनट में 3 मिनट में उड़ जाता है। तो इस समय अगर आप गुलाब के ऊपर स्प्रे करोगे तो गुलाब को बहुत अच्छा लगेगा। स्प्रे आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो। बेटर ये है कि आप इवनिंग में करो, क्योंकि दिन में काफ़ी धूप होती है, गर्मी होती है, उमस होती है। फिर उसके बाद शाम को जब ठंडा पानी लगेगा तो प्लांट को बहुत अच्छा लगता है। वैसे स्प्रे करने के और भी फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि प्लांट को अच्छा लगेगा। अब हमारे ऊपर भी कोई ठंडा पानी डाले गर्मी में तो अच्छा लगता है, तो इसकी लीव्स को अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि गर्मी में बहुत लू चलती है, बहुत धूल उड़ती है, प्लांट साफ़ हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और चौथी चीज़ ये है कि जब आप डेली इस पर स्प्रे करोगे पत्तियों पे, तो आपकी नज़र पूरे प्लांट पे होगी। कहीं भी कीड़े लग रहे हैं, कहीं भी कली आ रही है, तो आप देख के हटा सकते हो। ये 2 चीज़ें आपने कर ली, टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और धूप को कंट्रोल कर ली, तो आपका प्लांट काफ़ी हद तक बच जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इस समय इसको पानी कैसे देना है। मैंने पहले ही बताया है कि गुलाब की मिट्टी थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, उसमें नमी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। गर्मी में अगर गुलाब की मिट्टी सूखी रह गई तो प्लांट की हालत ख़राब हो जाती है। जैसे इसकी मिट्टी सूखी रह गई और इसकी देखिए आप ब्रांच कैसे झुक रही है, कैसे परेशान है ये पौधा। गर्मियों में आपको बार बार पानी डालना पड़ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शाम को पानी डालना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सारे प्लांट्स में मॉर्निंग में पानी ज़रूर डालना चाहिए। उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि डे लाइट में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जिसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। पानी नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जब धूप पड़ती है और पानी जब उड़ता है तो पहले वो मिट्टी से उड़ता है। मिट्टी अगर सूखी है तो फिर पानी पत्तियों से उड़ना चालू होगा। अगर पत्तियों का पानी उड़ जाएगा तो पत्तियां झुलस जाएंगी, सूख जाएंगी। इसलिए मॉर्निंग में आपको गुलाब में ज़रूर पानी देना है। आपको देखना है एक बार कि मिट्टी गीली होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप शाम को भी पानी डाल सकते हो। लेकिन इन 4 महीने अगर आप बार बार दिन में 2 बार 3 बार पानी डालोगे तो आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। बार बार पानी पड़ने से ना जड़ें सड़ने लगती हैं, रूट रॉट होने लगता है, फंगस लगने लगती है। मैं बार बार पानी देने की जगह कोशिश करती हूँ कि एक बार पानी दूं और ये मिट्टी काफ़ी टाइम तक गीली रहे। बहुत इजी है ये करना। मैं आपको बताती हूँ कि आप भी ऐसे कर सकते हो। इस समय तो गुलाब की मिट्टी बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए, वरना जड़ें खराब हो जाती हैं, सफोकेट हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक मिक्सचर तैयार करना है। थोड़ा सा आप कॉम्पोस्ट ले लो और जितना कॉम्पोस्ट है उतना ही कोकोपीट ले लो और थोड़ी सी सैंड। जो मैंने कॉम्पोस्ट लिया है इसकी 1/4 है करीब। अगर आपके पास ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर है, आप थोड़ा सा ये भी ले लो। इस खाद को मैंने पार्ट 1 में यूज किया था और मैंने बोला था कि मैं आपको रिव्यू दूंगी। बहुत अच्छी खाद है। तो फिलहाल हम ये मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। गुड़ाई करके ऊपर की मिट्टी जितनी हट सकती है आप हटा लो और ये जो मिक्सचर तैयार किया है उसे ऐड कर दो। इसमें हमने कोकोपीट ऐड किया है, कंपोस्ट ऐड किया है। ये दोनों ही चीजें पानी को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती हैं, तो लंबे टाइम तक ये मिट्टी गीली रहेगी। दूसरी चीज है मल्चिंग। मल्चिंग करने से मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है धूप के। कुछ लोग सूखे पत्ते लेते हैं, कुछ लोग राइस हस्क लेते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, जैसे मेरे पास अगर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के बैग्स जिनमें सामान आता है मैं ये लेती हूँ। इसको पॉट के साइज में कट किया गुलाई में, बीच से भी कट किया क्योंकि हमें इसे सेट करना है, और इसको इस तरीके से लगा दे। आप जब भी पानी दोगे इसके ऊपर से पानी दोगे। आप ये वाला बैग ले सकते हो, ग्रीन नेट लगा सकते हो। ऐसी कोई चीज़ लगानी है जिसमें एयर आर पार हो जाए, प्लास्टिक नहीं लगानी। ऐसा करने से 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है अननेसेसरी जो छोटे छोटे घास फूस उग रही है वो भी नहीं उगेगी, और दूसरी चीज़ पानी पहले इसका उड़ेगा बाद में मिट्टी का उड़ेगा। जब हमको खाद देनी होगी तब हम इसको हटाएंगे,
गुड़ाई करेंगे, खाद देंगे और फिर लगा देंगे। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इस समय टंकी का पानी बहुत गर्म हो जाता है। आपको गरम गरम पानी ना तो इसकी जड़ों में देना है और ना ही स्प्रे करना है। अगर पानी बहुत गर्म है, आप किसी चीज़ में भर के थोड़ी देर रख लो, जब वो नॉर्मल हो जाए आप तभी प्लांट में दोगे, गर्म पानी नहीं दोगे। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको गुलाब की पत्तियों में ब्लैक स्पॉट दिख रहा है या पत्तियां मुड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंगस की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो भी, और अगर नहीं भी है तो भी सेफर साइड महीने में एक बार कोई एक डेट फिक्स करिए, सपोज 26, हर 26 तारीख को आपको इसमें फंगीसाइड देनी है। ये करीब 5 लीटर पानी है, इसमें बहुत थोड़ी सी फंगीसाइड, 2-3 पिंच आपको फंगीसाइड डालनी है, अच्छे से मिक्स करनी है और प्लांट में दे देनी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने में एक बार आपको फंगीसाइड देनी ही देनी है। अब बात फंगीसाइड की आई है तो मैं आपको पेस्ट के बारे में भी बताती हूँ, मतलब कीड़े मकोड़ों के बारे में। इस सीज़न में गुलाब थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ग्रोथ है, बहुत स्लो हो जाती है और इसलिए प्लांट की इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। आप देखोगे कि कहीं ब्लैक बग्स लग रहे हैं, मिली बग लग रहे हैं, कहीं छोटे छोटे स्पाइडर माइट लग रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं। ये सारी चीजें आपको वैसे हर सीजन में मिलेगी, लेकिन इस टाइम आपको गुलाब पे ज्यादा दिख सकती है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ और आज भी बोलूंगी कि नीम का स्प्रे आपको हर हफ्ते करना है। नीम की पत्ती को उबाल के काढ़ा बना के पानी में घोल के आप स्प्रे करो। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हो। अगर नीम की पत्ती अवेलेबल नहीं है तो नीम ऑयल पे मैं जल्द ही वीडियो निकालूंगी। इस महीने या नेक्स्ट महीने आपको नीम ऑयल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो काफी हद तक आपके प्लांट में कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कीड़े लग गए हैं तो क्या करें? लहसुन की कुछ कलियां लेनी है, करीब 8-10 कलियां होनी चाहिए, उनको अच्छे से पीस लो। पीसने के बाद आधे लीटर पानी में इसको 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लो, फिर छान लो। 1 लीटर पानी में 2 टीस्पून लहसुन का पानी, 1 टीस्पून नीम ऑयल, थोड़ा सा हैंड वॉश, पानी मिक्स करना है और पूरे प्लांट में अच्छे से स्प्रे करना है। तो आपको क्या करना है, शाम को ये स्प्रे करना है और अगले दिन सवेरे आपको अपने प्लांट को अच्छे से साफ पानी से धोना है। शाम को फिर स्प्रे करना है और फिर नेक्स्ट डे धोना है। 2-3 दिन अगर आप ये लगातार करोगे, आपके गुलाब के पौधे से जितने भी कीड़े लगे हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो है फर्टिलाइजर। इस सीजन में भीषण गर्मी में गुलाब को खाद कैसे देनी चाहिए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था नॉर्मली गुलाब को कैसे खाद देते हैं, कभी मैक्रोन्यूट्रिएंट कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन इस सीजन में प्लांट पार्शियल डॉर्मेंसी में होता है, मतलब इसकी जो अंदर की एक्टिविटीज़ है, जो गुलाब की ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है, रुकती नहीं है, स्लो हो जाती है। तो इस समय अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र दोगे तो प्लांट झुलस जाता है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप उसको खाना ही ना दो, ये ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। मैं पहले बता रही हूँ कि आपको कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। आप रोज़ ब्लूम फर्टिलाइज़र दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, काउटंग कंपोस्ट दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट टी, काउटंग कंपोस्ट टी, एप्सम सॉल्ट और सीवीड, ये सारी चीज़ें आप इस सीज़न में दे सकते हो। एनपीके, यूरिया, डीएपी, बनाना पील, अनियन पील, सरसों की खल, ये सारी चीज़ें आपको इस सीज़न में नहीं देनी। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कैसे देनी है। आपके पास अगर रोज़ ब्लूम फर्टिलाइज़र है वो, या वर्मी कंपोस्ट या काउटंग कंपोस्ट, इन तीनों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आपको महीने में एक बार देना है। मतलब सपोज आपने डिसाइड किया कि आप 30 तारीख को फर्टिलाइज़र देंगे, तो 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 4 महीनों में आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। अगर आप रोज़ ब्लूम फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो थोड़ा सा दोगे। ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है, मैंने अपने जितने भी प्लांट्स में दिया है, मतलब मैंने गुलाब के अलावा गुड़हल में भी दिया है, मोगरा में भी दिया है, सब में प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बड़े बड़े फूल आए हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां आई हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और अमेज़ॉन में अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उसको खरीद लें।
अगर आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट डाल रहे हो, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। गुड़ाई की, मिट्टी में डाला, पानी डाल दिया। तो ये काम आपको महीने में एक बार करना है। अगर आपको इसकी पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, वीक दिख रही है, तो आप महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हो। 5 लीटर पानी में मैंने ये थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट लिया है, इसको अच्छे से घोला, महीने में एक बार आप प्लांट में दे दो। तो सपोज मैंने आज 30 तारीख को रोज ब्लूम फर्टिलाइजर दिया है, तो 15 को मैं एप्सम सॉल्ट दूंगी। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं दे रही हूँ तो मैं सीवीड दे सकती हूँ। अगर सीवीड नहीं दे रही हूँ तो मैं वर्मी कंपोस्ट टी या काउडंग कंपोस्ट टी। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके प्लांट को थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट भी मिलता रहेगा, प्लांट की जो नमी है वो भी मेंटेन रहेगी और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि गुलाब से मैक्सिमम फ्लावरिंग कैसे लेते हैं और इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। ये वीडियो बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से बनाया है, प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।